ये वाला भी तो अभी एक्टिव नहीं ना होगा, मॉडिफाइड वैल्यू वाला, क्योंकि उसको तो बढ़ा नहीं रहा है। हाँ, इसको भी कमेंट में डाल देते हैं सर। अब इसको रन करा, यहाँ प्रिंट करा दो एरिया साइड जो है। हाँ, इसी को कॉल कर लीजिए, एरिया तो साइड। एनी रखते हैं सर। हाँ, ये भी हो सकता है सर, उसको वहीं कॉल कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा के। इससे क्या हुआ कि हम वहां से कुछ ना उसको कॉल कर रहे हैं, वहां जो कुछ भी ऑपरेशन उस साइड के ऊपर हो रहा है वो सारा चीज हमारा जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है इस एरिया को भी। तो अब रन कराइए। अब ये एक्चुअली रेफरेंस का यूज हो रहा है। क्या एरर दिया? सर इस प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना सर, कि यहाँ पे हमको इंट ना लेना पड़ेगा, तब तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ। नहीं ना, कि सर वहां वहां रहने दीजिए। वॉइड रहने दे सर। n इक्वल टू n इंटू एन जो लिख रहे हैं ना, स्क्वायर। यस ठीक सर। ही है, n का स्क्वायर n में स्टोर है, ठीक है। तो ठीक है, n आपका वहां पर क्या है, n आपका रेफरेंस वेरिएबल है। तो n में जो भी यस सर। मॉडिफिकेशन होगा वो यहाँ साइड में भी होगा। साइड आप यहाँ से भेज रहे हैं n को, इसलिए यहाँ दिक्कत हो रहा है क्योंकि आप साइड का वैल्यू यहाँ पर पास कर रहे हैं। इस नंबर का आपको निकालना है, ठीक है ना। इंटर, इसलिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, अब देखिए यहाँ एक पैरामीटर आप लीजिए, एक और वेरिएबल यहाँ लो, मेन में सर। एक और m ले लीजिए, साइड के अलावा एक m ले लीजिए और यहाँ पर m लिखिए, साइड की जगह m लिखिए। इंट्री जो कर रहे हैं उसको m पास कीजिए। नहीं तीन में नहीं, सर, साइड सी। को m लिखो, ठीक है। नहीं नहीं, m लिखिए, यहीं पे। m से एंट्री कराइए यस और सर। यहाँ पर m कॉमा साइड करिए। यहाँ पे सर। हाँ, एरिया m कॉमा साइड, m m आपका नंबर हो जाएगा, कॉमा, और ऊपर में एक कॉल बाय वैल्यू, यानी m आपका कॉल बाय वैल्यू और साइड आपका कॉल बाय रेफरेंस से यूज हो रहा है। यहाँ पे एक और पैरामीटर ले लीजिए, इंट पी क्यू कुछ भी, जिसमें रेफरेंस यूज नहीं होगा। अब ये p आपका जो है वो नंबर है, तो n इक्वल टू पी इंटू पी कीजिए आप यहाँ। नाउ हियर n इज इक्वल टू पी इंटू पी। नाउ इस p का इस्तेमाल आप डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए कर सकते हैं। अब इसी p का आप फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ n में जो रिफ्लेक्ट हुआ अभी आप प्रिंट कर रहे हैं, अब आप रन कराइए, रन करेगा। सर यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने कंपाइल करो ना पहले। सर कंपाइलेशन में ही प्रॉब्लम था, कंपाइल एंड रन कर रहे हैं तो। क्या प्रॉब्लम, एरर पढ़िए। सर यहाँ लिख रहा है नो मैच। अच्छा एक सेकंड सर। नो, सर नो यहाँ मैच आयो फॉर डॉट ऑपरेटर। एच ना यूज। अच्छा, नो मैच फॉर ऑपरेटर दिस आउट नेम स्पेस एस, ये डॉट एच नहीं होता है जी, आईओ स्ट्रीम लिखिए। अच्छा, एस टी डी बेसिक ओ स्ट्रीम कैंडिडेट्स आर रेफरेंस डॉट सीपीपी। ऊपर देखें, ऊपर और ऊपर जाइए। क्या सर? स्पेस के ऊपर है कुछ? नो सर, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसके ऊपर कुछ नहीं है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एस टी आर यू एन स्ट्रीम स्पेस एस टी डी ठीक है, n इक्वल टू
p को स्क्वायर निकाल कर प्रिंट करना है तो n इक्वल टू p इंटू पी। ठीक है, देखें नीचे देखें, रिटर्न 0 नहीं किए हो क्या? यस सर, रिटर्न 0 छूट रहा है। यहाँ पर इस क्रॉस को कट कीजिए। कहाँ पे सर? हाँ ठीक है, उसको सिंगल कोट हटा के नीचे रिटर्न 0 करो। 1 मिनट रुक जाओ। 3 इनपुट किए हैं, सी आउट, m इनपुट हो गया, एरिया ऑफ सर्किल स्क्वायर इज एरिया m। ठीक है, अब रन कराइए। अब भी सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। क्या एरर दे रहा है? नो मैच फॉर ऑपरेटर, ऑपरेंड टाइप्स आर एसटीडी बेसिक ओ स्ट्रिंग। सर हो सकता है कि यहाँ पे ये कॉल इस तरीके से वर्कआउट नहीं करता होगा फंक्शन। नहीं नहीं, तो इसको किसी एक वेरिएबल में कॉल करके तब वेरिएबल को कॉल कीजिए। एक टी कुछ भी ले लीजिए, क्यू इक्वल टू एरिया, उसको कॉल करिए। अब क्यू को वहां कॉल करिए। यहाँ पे भी सर वही प्रॉब्लम आ रहा है। सर यहाँ एरिया पहले तो सर रिटर्न नहीं ना करेगा सर। क्या नहीं रिटर्न करेगा? सर यहाँ क्यू का तो इस्तेमाल तब ना करेंगे जब रिसीवर का कॉन्सेप्ट होगा सर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ उसका कोई जरूरत नहीं है, क्यू हटा दीजिए, क्यू हटाइए। हाँ, ऊपर से क्यू हटाइए। आपको प्रिंट क्या करना है? वहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट करना है ना। एरिया ऑफ यस स्क्वायर सर, आपका साइड में, साइड केवल वहाँ वहाँ केवल साइड लिखिए। नाउ इट विल रन। साइड साइड। साइड ही लिखा है सर। नंबर जो डालेंगे उस नंबर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। नाउ इट विल वर्क। यस सर। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसको क्लोज करिए। अब जो ऊपर फैक्टोरियल सबको ओपन करिए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द रेफरेंस यूजर सी? हम सेम वैल्यू पर डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। तो हमारा p हमारा एक्चुअल वैल्यू है ऊपर। नाउ ओपन ऑल। ओपन ऑल का कहने का मतलब है कि फॉर लूप ओपन करिए और इंट f इक्वल टू 1 जो लिए उसको ओपन करिए। नाउ यहाँ पर एक तीसरा पैरामीटर ले लीजिए, इंट f, एड्रेस ऑफ f। फैक्ट अच्छा ले एड्रेस। रहे हैं, एम्परसेंड लिखिए f। ठीक है, और इंट f इक्वल टू, इंट हटा दीजिए वहां से, f इक्वल टू 1 के पहले इंट हटा दीजिए। अब जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं f के ऊपर कर रहे हैं। f इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया, फिर f में कैलकुलेट किए। ठीक है, फाइनली f में आपका स्टोर होगा। अब यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल लीजिए मेन में। मेन में तीसरा वेरिएबल q लेते हैं। q लेते हैं, इसका मतलब है वहां जो m साइड के बाद एक कॉमा देकर q को पास कर दीजिए एज ए डेटा वेरिएबल। यानी m का वैल्यू जो है इनपुट साइड। कराना पड़ेगा ना सर? है? क्यू के लिए इनपुट लेना पड़ेगा ना नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, वो इनपुट केवल लिखे हैं हम वो नंबर अच्छा, के लिए। मतलब यार एक नंबर तरह से का यूज हम फैक्टोरियल निकालने के लिए भी किए और यस सर। स्क्वायर निकालने के लिए भी किए। अब आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर है, फैक्टोरियल एज। हाँ, फैक्टोरियल एज करके यहाँ पर क्यू को प्रिंट कर दीजिए। तो जो नंबर जिसका स्क्वायर कैलकुलेट होगा उसी का फैक्टोरियल भी कैलकुलेट होगा। तो अगर वहां पर 5 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर भी प्रिंट होगा और फैक्टोरियल। चूंकि आप न्यू लाइन नहीं लिए हैं यहाँ पर फैक्टोरियल और एरिया में, तो आपका कर्सर सेम लाइन में प्रिंट होगा, यस सर एरिया ऑफ अभी सर। स्क्वायर और फैक्टोरियल। यहाँ पर न्यू लाइन अगर ले लेते हैं, नाउ व्हाट इज द बेनिफिट, यू विल गेट द सेम नंबर पर हम डिफरेंटली उसको एक्ट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है ना? तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। Rest of the students got the concept? Yes, sir.
तो यहाँ से हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया था, बट विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट भी हमारे प्रोग्राम में आपका वर्क हो रहा था। तो इस चीज को ही हम लोग यहाँ देख रहे थे लास्ट क्लास में, ये रेफरेंस वेरिएबल्स। तो इसका यूज अभी आप देखें रेफरेंस वेरिएबल का, ये नंबर ऑफ जो आपका ऑपरेशंस है वो सारा ऑपरेशंस हम एक ही नंबर पर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग स्क्वायर निकाले, फैक्टोरियल निकाले, अगर उसी नंबर पर कोई और ऑपरेशन करना हो या कोई दूसरे सेट ऑफ नंबर पर हमको कोई ऑपरेशन करना हो, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों को कोलैबोरेट करके हम वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर है, तो स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इज सिमिलर टू द सी फॉर्म, यानी सी में जैसे यूज किए। बाय डिफॉल्ट ऑल लोकल वेरिएबल इज ऑटो स्टोरेज क्लास मेंबर एंड ऑल ग्लोबल वेरिएबल इज external storage class member, and time to time as per our requirement we make local as well as global variable static or register class member. तो out of 4 storage class first 3 यानी ऑटो, एक्सटर्न और स्टैटिक, ये आपका जो है ये मेमोरी ऑपरेशंस करता है, मेमोरी टू मेमोरी, और रजिस्टर जो है वो रजिस्टर टू रजिस्टर आपका जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो दैट इज द डिफरेंस जो हम सी में भी यूज कर रहे थे, यहाँ भी सेम ढंग से यूज होगा। स्कोप एंड रजिस्टर में तब रखते हैं, किसी रजिस्टर स्टोरेज क्लास तब स्पेसिफाई करते हैं जब हम लोग को कोई वैल्यू को रैंडमली यूज करना है, तो उसको सीधा या वॉल्यूम ऑफ डेटा पर वर्क करना है तो रजिस्टर फास्ट आपका जो है प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करते हैं मेमोरी टू मेमोरी के कंपेयर में। सर लेकिन एक और फैक्ट है सर कि वो हमेशा किसी भी क्लास को अगर रजिस्टर देते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको मिल भी सकता है, क्योंकि लिमिटेड रजिस्टर हो सकते हैं किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। हाँ, इसलिए हमेशा रजिस्टर स्टोरेज क्लास नहीं लगते हैं। और दूसरा चीज की बाय डिफॉल्ट आपका जो है बाय डिफॉल्ट आपका जो है स्टोरेज क्लास लोकल और एक्सटर्नल यानी कि ग्लोबल वेरिएबल के लिए फिक्स है। तो वेदर यू आर मेंशनिंग द स्टोरेज क्लास बिफोर द डेटा टाइप और यू आर नॉट मेंशनिंग, ऑल लोकल वेरिएबल इज ट्रीटेड एज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास मेंबर। तो हम लोग जो फीचर सी में पढ़े हैं कि आपका जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो प्रॉपर इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो सी में सी प्लस प्लस में भी जब सी मोड में लिखेंगे तो उसको प्रॉपर इनिशियलाइजेशन अगर नहीं होगा लोकल वेरिएबल का तो गार्बेज वैल्यू लेता है, बिकॉज यहाँ कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं है, सी प्लस प्लस में भी गार्बेज कलेक्टर नहीं है। तो अगर कोई उस तरह का प्रॉपर इनिशियलाइजेशन नहीं होगा तो वहां पर हमारा एरर आता है, और जो फॉर्मेट में हमको आउटकम चाहिए उस फॉर्मेट में आउटकम जनरेट नहीं हो पाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टाइप कन्वर्जन which we discuss in C also and in C++। तो implicit and explicit दो मोड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइप कन्वर्जन जो है C और C++ दोनों मोड में यूज होता है। दो तरह से टाइप कन्वर्जन यूज करते हैं अगर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना है, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आपको पता है, इम्प्लिसिट हमेशा प्रमोशन डेटा का प्रमोशन करता है। प्रमोशन इन द सेंस कि लोअर रेंज और हायर रेंज डेटा में कोई भी ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट ऑलवेज कम्स इन द हायर रेंज ऑफ डेटा टाइप, दैट इज द प्रमोशन ऑफ द डेटा। तो इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑलवेज डेटा प्रमोशन अकर, no demotion of the data will occur in the particular implicit type conversion, but explicit or you can say type casting जिसमें हम फोर्सिबली आपका जो है डेटा को प्रमोट या डिमोट दोनों कर सकते हैं। तो देयर इज ए प्रोविजन टू प्रमोट एज वेल एज डिमोट द डेटा इन फोर्सिबल मैनर। तो दैट टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो व्हेन वी सी just see we will see in by simple example। so just see
see, suppose we have a data in A equal to 12. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। तो वहाँ 12 वाले के पास कॉमा हो गया सर, कोलोन होगा ना? अच्छा यहाँ यस सर, यस सर। वो भी काम करेगा। जब एरर आएगा तो उसको ठीक किया जाएगा। मेन आदत एकदम बनाइए कि गलत हो कुछ, ठीक है ना। सही हम लोग लिखने के हमेशा सही लिखना नहीं है, कुछ गलत करना है। तो कैरेक्टर और इंटीजर और फ्लोट, तीन चीज हम लोग लिए। अब अगर हमको सपोज करिए कि ए और प्लस बी करना है और रिजल्ट हमको देखना है, तो ए प्लस बी अगर आप करते हैं यहाँ, सी B was not declared in this scope. ठीक है, अब यहाँ पर जो अभी हम लोग बता रहे हैं, फोर्टीन पॉइंट सिक्स, ये 14.6 आपका जो आउटकम आया, ये ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आया। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या हुआ कि इंटीजर और फ्लोट के बीच में आप ऑपरेशन परफॉर्म किए तो आपका डेटा प्रमोट हो गया, रिजल्ट आपका 14.6 आया, फ्लोट वैल्यू आया सर। हाँ। इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन योर डेटा इज ऑलवेज प्रमोटेड, और प्रमोटेड का मतलब यहाँ होता है कि लो और हाई रेंज में अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो रिजल्ट ऑलवेज कम्स इन हाई रेंज। जो हाई रेंज जिस डेटा टाइप का होगा उस फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा। तो सिंपली हम लोग कैलकुलेटर भी यूज करते हैं तो इम्प्लिसिट मैनर में आपका रिजल्ट आता है अगर हम इंटीजर फ्लोट मिक्सअप करके कोई भी रिजल्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो सी में हम लोग देखे थे, ठीक है, तो सी में क्या था कि इस चीज को हम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दो तरह से टाइप कास्टिंग हुआ, अब इम्प्लिसिट मोड में। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑपरेशन हुआ, दिस इज द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सपोज इफ वी वांट टू प्रिंट द रिजल्ट इन इंटीजर, तो जनरली हम लोग क्या क्या करते थे, ए प्लस बी के पहले इंटीजर लिख दिया। अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कितना आएगा, इंटीजर वैल्यू 14 आएगा सर। अब ये फोर्सिबली हम डिमोट कर रहे हैं, हम प्रमोट भी कर सकते थे, लेकिन अगर प्रमोट हम करेंगे भी फ्लोट में करेंगे तो भी, और नहीं भी करेंगे तो भी इम्प्लिसिट मोड में प्रमोट में ही रिजल्ट आएगा। तो अगर हम यहाँ इसको आप कंपाइल करेंगे रन, तो यू विल सी द रिजल्ट। इसमें कुछ प्रॉब्लम, कहाँ से हो जाएगा।
सी 14.6 एंड 14। अब यहाँ पर आपका जो है फोर्सिबली यू डिक्रीज द मतलब डिलिमिट द पर्टिकुलर वैल्यू। तो पहले वाले केस में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आपका जो रिजल्ट प्रमोट हो रहा था, दूसरे वाले में हमने रिजल्ट को डिमोट कर दिया। तो डिमोट किया तो अब इंटीजर में ही आपका रिजल्ट आया, यानी कि डेसिमल के पार्ट के बाद जो डेटा था वो लॉस्ट हो गया। अब ये जो है दिस फॉर्म यू कैन से दिस वन इज द एक्सप्लिसिट। सर एंड वन जो है सर न्यू लाइन जनरेट कर रहा है क्या जो सर एंड लगाए हैं, एंड वन न्यू लाइन जनरेट कर रहा है क्या? हाँ, एंडल आगे बताएंगे। एंडल इज द मैनिपुलेटर। जैसे सी में क्या है, कन्वर्सन स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, यस सर। परसेंटेज सी परसेंटेज डी। तो अगर Yes, स्पेस sir. क्रिएट करना है तो 2D 3D 5D, अगर डेसिमल का फॉर्मेटिंग करना है तो 6.2f 8.2f करते हैं। तो यहाँ पर उस तरह का कोई कन्वर्सन स्पेसिफायर C++ में यूज नहीं होता है। तो आप आउटपुट को फॉर्मेट कैसे करेंगे? तो वी यूज अ मैनिपुलेटर and at the same time there is a provision to make your customized manipulator also। जैसे आप एक फॉर्म सिंपल एक वर्ड का फाइल ओपन करते हैं, तो फाइल में लिखने से पहले क्या क्या करते हैं? इंडेंटेशन चेक करते हैं, अलाइनमेंट चेक करते हैं। तो ये सारा क्या हुआ? ये सारा चीज ओके हुआ। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो आप स्लाइड का मास्टर अगर स्लाइड बनाना चाहते हैं कि सारे पर वो रिफ्लेक्ट करे, तो पहले आप कस्टमाइज एक फॉर्मेट तैयार करते हैं स्लाइड का और फिर उसको अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। तो वो Yes, आपका sir. जितना भी स्लाइड आप ऐड करते जाएंगे सब पर वो स्लाइड पर उसका जो है इम्पोज जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो 1 by 1 जो है होगा। तो हाँ, यहाँ पर भी वही चीज है। एंडल हम लोग एक मैनिपुलेटर यूज किए हैं, और आगे एंडल के जैसा बहुत सारा मैनिपुलेटर लाइक सेट डब्ल्यू, सेट ये नया लाइन जनरेट करेगा क्या? यस, न्यू लाइन जनरेट करेगा सर ये? इट वर्क्स सिमिलर टू द न्यू लाइन। ये न्यू लाइन ऐसा ही काम करेगा एंडल। तो सर क्या बेनिफिट है फिर? बैकस्लैश n भी तो यूज कर सकते थे, तो फिर एंडल ही क्यों यूज किए सर? हाँ, एंडल मैनिपुलेटर जो है वो वो फ्रीली यूज होगा कहीं पर भी। आप अगर न्यू लाइन यूज करना होगा यहाँ पर तो तो उसके डबल लिए कोट के लेना पड़ेगा सर, हाँ, ये एक डिमेरिट है। एक करना पड़ेगा आपको। और एंडल कभी भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सर। हाँ, मैनिपुलेटर डायरेक्टली यूज होगा, क्योंकि मैनिपुलेटर जो है वो एलोन इंडिपेंडेंट यूज होता है। अब दूसरा की एक और चीज यहाँ है कि यहाँ पर आप ये दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये डिफरेंट है। यहाँ पर इंट a प्लस b, इट विल ऑल्सो वर्क, है ना। तो दोनों मोड, दोनों तरीका आप यूज करते हैं। ये सी में आप यूज कर रहे थे पहले, और C++ में ये भी सपोर्ट करता है, यानी कि जो टाइप, ये आपका टाइप कास्ट हो गया एक तरह से। तो जब टाइप कास्टिंग करेंगे तो बोथ गिव्स यू द सेम रिजल्ट। लास्ट वाला वर्क नहीं कर रहा है सर। तो इससे हमेशा फ्लोर वाला वैल्यू ही मिलेगा। हाँ, एक मिनट। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप पैरेंथेसिस में भी इसको रख सकते हैं और पैरेंथेसिस से बाहर भी इसको रख सकते हैं, दोनों आपका सेम काम करेगा। यानी इंट जो टाइप कास्ट कर रहे हैं यानी एक्सप्लिसिटली, उसको विद इन पैरेंथेसिस भी रख सकते हैं और आउटसाइड ऑफ पैरेंथेसिस एलोन विदाउट पैरेंथेसिस भी यूज करेंगे। बोथ वर्क्स इन ए सिमिलर मैनर। तो दैट इज द पर्टिकुलर, एंड दोनों आपका क्या है, बोथ आर द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब अगर हम यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर
ए प्लस सी करेंगे तो व्हाट इज द रिजल्ट, तो बताएंगे। ए प्लस सी करेंगे तो व्हाट इज द रिजल्ट। सर एरर आएगा सर। अच्छा, कहाँ एरर है। तो सर उसका आस्की वैल्यू ले लिया सर सी का। वही चीज तो पूछ रहे थे कि क्या देगा। आपका इंटीजर, तो a प्लस सी कर रहे हैं तो c स्मॉल a का जो है वैल्यू 97 होता है ना, यस सर। तो 97 और a का वैल्यू दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करके प्रिंट कर दिया। यस सर। अब यहाँ पर अगर इसका टाइप कास्टिंग अगर हम कहें कि हम इसको कैरेक्टर में ही चाहते हैं, इसका भी तो, इसको भी तो डेमोरलाइज कर सकते हैं। यस सर। तो अगर हम इसको कैरेक्टर में देख चाहेंगे तो व्हाट इज द रिजल्ट, कौन बताएंगे। a प्लस 12 सी प्लस 97 सर से तो वही सर स्ट्रिंग में आ जाएगा वैल्यू सर, 9 आ रहा था ना पहले। स्ट्रिंग में या कैरेक्टर में। यस सर कैरेक्टर। कैरेक्टर में आएगा सर। स्मॉल m, यस सर, यानी Combine एम करके का उसका होता है calculate 109 सर। तो स्मॉल m 97 से शुरू करेंगे तो a b c d e f g h i j k l m, मतलब ये 9 कैरेक्टर है, यस सर। ठीक है ना। तो 97 से 9 नहीं 13, 3 4 4 8 4 12, 13वां नंबर पर है ये। हाँ तो वही चीज हुआ, 97 से m तक गए। बेसिकली यहाँ ये चीज हम लोग को समझना है कि इम्प्लीसिट में कहीं से भी डिमोशन होने का कोई चांस नहीं है। ऑलवेज, अब देखिए a प्लस सी किए तो a इंटीजर है, c आपका कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर और इंटीजर में ऑपरेशन हुआ तो इंटीजर टाइप रिजल्ट आ गया। यस सर। ठीक है, और जैसे ही एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में फोर्सिबली जिस तरह का डेटा टाइप, अब कैरेक्टर है, अगर यहाँ पर इंटीजर करेंगे तो इंटीजर में जैसे रिजल्ट आया था वही रिजल्ट आ जाएगा। यस तो सर। फोर्सिबली आप अगर करते हैं तो दोनों प्रोविजन आपके पास रहता है। डिफरेंस यही है कि आप डेटा को डिमोट भी कर सकते हैं, यानी कि लोअर रेंज ऑफ डेटा टाइप में प्रिंट करा सकते हैं, या हायर रेंज में डेटा टाइप में। तो हायर रेंज में तो ऐसे भी आपका इम्प्लिसिट मोड में होगा। तो बेसिकली हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का ज्यादातर यूज क्या है, डिमोट करने के लिए। डेटा को अगर हमको डिमोट करना है या लोअर रेंज में अगर यूज करना है तो हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्रोमोटेड डेटा यानी कि लार्ज रेंज में अगर डेटा को यूज करना है तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपका वर्क करेगा। सर हमेशा ये फ्लोर वैल्यू ही देगा इंट वाले केस में, क्योंकि कौन वाले? 14 तो जैसे इंटीजर में 14.6 कर रहे थे तो 14 आ रहा था, लेकिन 0.5 से ज्यादा था तो 15 नहीं आ सकता उसमें सर। अच्छा, मतलब जो वैल्यू आप लेंगे उसको चेंज तो नहीं ना करेगा अभी, मतलब 5 से एक्सीड हो तो वो जो है वो एक बढ़ा दे। यस सर। उसके लिए फंक्शन है, उसके लिए राउंड फंक्शन है, ट्रंकेट फंक्शन है, ठीक है। तो वो सील फंक्शन है, तो यूज किए ना, फ्लोर फंक्शन है, सील यस फ्लोर, सर। वो सारा फंक्शन के थ्रू होगा। यहाँ पर केवल आपका डेटा रिलेटेड जो अगर आपका ऑपरेशंस है उसमें जो है टाइप कास्टिंग होगा। तो ये दोनों तरह का प्रमोशन और डिमोशन समझ में आ गया होगा। यस सर। कोई भी पर्टिकुलर, नाउ नेक्स्ट क्लास इसको आप देख कर आइएगा, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, बिकॉज इसमें ज्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, लगभग चीज आपका सी मोड में ही है। एग्जाम्पल प्रोग्राम भी यहाँ लिखा हुआ है बहुत सारा, यू जस्ट डू इट ऑन योर सिस्टम। बिकॉज अब लूप कंट्रोल अगर देखा जाए तो लूप कंट्रोल में फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप, यही 3 लूप यहाँ भी यूज होगा। इसके अलावा चौथा कोई लूप या यूज नहीं होगा। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट जब आप यूज करेंगे, तो जब सी आप यूज किए हुए हैं तो C++ में कोई नया चेंज नहीं है। एवरी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट अवेलेबल इन C इज आल्सो अवेलेबल इन C++। नो न्यू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इज invented in C++. So all are just inherited from C, and
यूटिलाइज इन C++ इन स्पेसिफिक मैनर। तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी आपका लूप कंट्रोल में 3 लूप हो गया। अब ये भी आपको पता है, इसलिए बेसिक सिंटेक्स यहाँ दिए हैं। फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में 3 एक्सप्रेशन यूज होता है। एक्सप्रेशन 1 2 3, एक्सप्रेशन 1 2 3 का लोकेशन चेंज होता है। अलग अलग जब लूप टाइप लिखते हैं तो उसमें एक्सप्रेशन का लोकेशन चेंज हो सकता है। फॉर लूप में भी एक्सप्रेशन 1 फॉर लूप के बाहर ले सकते हैं आप, तो वहां पर एक टर्मिनेटर यूज कर लेंगे उस एक्सप्रेशन के लिए, और उसके बाद एक्सप्रेशन 2 स्टार्ट कर देंगे। तो एक्सप्रेशन 1 इज द इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन 2 इज द कंडीशन एंड एक्सप्रेशन 3 इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल। So out of these 3 loop, you already know that कि one is the entry control and the rest is the exit control loop. तो exit control आपका एक ही है इसमें। do while loop sir, do while loop at least एक बार आपका लूप चलेगा और end of the particular first pass आपका कंडीशन चेक होगा। for loop and while loop, these are the 2 loop which is entry control। तो entry के समय ही कंडीशन चेक होगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या फॉर या वाइल फॉलोड स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज आपका जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहीं से आपका कंडीशन डिससेटिस्फाई होगा, लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक सिंपल एक प्रॉब्लम यहाँ है। टेबल को प्रिंट किया हुआ है, टेबल ऑफ एनी नंबर, तो यूजिंग फंक्शन, तो एक T1 T2 और T3 फंक्शन लिया गया है and you can generate it by using all the 3 loop। so I equal to 1, that is the expression 1 2 and expression 3 is the modification। तो while do while loop यूज किया हुआ है entry exit control के फॉर्म में, और entry control में while loop, और अब while loop को यहाँ टर्मिनेट कर देंगे तो whether it will work or not, as like do while loop। इन while loop do while loop हम लोग टर्मिनेटर यूज करते हैं सेमीकोलन, तो अगर while loop को यहाँ टर्मिनेट कर देंगे तो ये तो हमारा काम नहीं करेगा। no sir, it will तो सर not work। सेम थिंग है, ए कोई नंबर को तीनों फंक्शन में पास कर दिया गया है। T1 एक फंक्शन है, T2 है और T3 है। तो यहाँ पर कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ सिंपल आपका जो है सी मोड में जो क्लास प्रोग्राम लिखा हुआ है और टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि फंक्शन विथ डिफिनीशन दिया हुआ है, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो तीनों बार एक ही नंबर जो है प्रिंट होगा। तो एक बार इसको ओवरव्यू देख कर आइएगा, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। आई थिंक दैट कि इसमें कहीं डाउट होगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी स्किप दिस पर्टिकुलर सेक्शन। यस सर, ठीक है ना, टू सी लैंग्वेज। हाँ, ये सिंटेक्स आपका लिखा हुआ है एंड one example program, you just take any example program, कोई भी एग्जाम्पल प्रोग्राम जो सी का ही आपका लिखा हुआ है, यू कैन टेक। एक प्रॉब्लम यहाँ है, बाकी सिंपल इफ, इसी को इफ एल्स से भी आप यूज कर सकते हैं। और कोई ऐसा कंडीशन जो हम लोग जैसे गोलैंग में एक प्रॉब्लम लिए थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको इसमें चेक कर सकते हैं आप, एलसिफ लेडार स्टेटमेंट से चेक कर दीजिएगा। बाकी स्विच स्टेटमेंट और जैसे ब्रेक और कंटिन्यू जैसे गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, देन वी स्विच टू द फंक्शन। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर।